झूठे सत्य जाय बिन जाने, जीनी भोजन बिनु रजुमहि जाने। जेहि जानी जग जाई हेराई, जागे जथा सपना जाई। बंद हो बाल रूप सोई राम, सब विधि सुलभ जपत सुना। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, नवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम हित पुरारी, हर्षि सुधा समगीरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक यज्ञ पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ही प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ मन माही। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर जिन बातों का निरूपण है उन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर बातों को हम अच्छे से सुन लेते हैं ना तो हमारे दिल में जा कर के ना ये बहुत अमूल्य निधि के समान ना, रत्न के समान समा जाता है। और जब हम परेशान होते ना तब ये हमारे परेशानी में हमको बल देता है, मजबूती करता है। अब देखिए संसार क्या है? संसार वो अनुभव का नाम है जो हर दिन सरक रहा है। हम उसे पकड़ के रखना चाहते हैं लेकिन धीरे से खिसक जा रहा है। अब दूर नहीं जाने की जरूरत है, अपने शरीर में ही आप समाये हुए हैं, तो इसको पकड़ के देखिए। हमारे बचपन की जो छवि थी, सुंदर सुंदर गाल, सुंदर सुंदर बाल, सुंदर सुंदर होठ, जो याद आता पकड़ के सब लोग खींच के इसको तंग कर देते थे। फिर जब लड़का 14-15 साल 16 साल का होता है तो ऐसा कोई करता है क्या? हटाओ, दूसरा पीस लाओ जो नया नया आया है। फिर हम बड़े होते हैं तो हम थोड़े और सुंदर नजर आते हैं, अच्छे लगते हैं। फिर सोचते हैं कि ऐसे ही हम बने रहे तो कितना अच्छा रहता। 25 साल तक, 30 साल तक, 35 साल तक ना ऐसे हम एकदम जवान बने रहते हैं।
ओकरे बाद धीरे 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 जैसे फल पकता है ना, वैसे हमन का शरीर भी पकल शुरू हो जाला। और सबसे पहले ही देही का बाल पकेला, और सबसे ज्यादा तो कपारे का, दाढ़ी का। अब महिला लोगों के तो कौन टेंशन माने, दाढ़ी वाला पकवे नहीं करी, बट लेने में तो कहा बाकी तो एक चीज से तो छुटकारा मिल गया बा। अब पुरुष डबल डबल प्रॉब्लम में बा, ऊपर वाला रंगता, दाढ़ी वो रंगता। तो हम सब लोग अपने वर्तमान को पकड़ के कस के दबा के रखना चाहते हैं कि ये ऐसे ही बना रहे। नहीं बना रहेगा, बदल जाएगा। संसार के जितने भी वस्तु है, जितने भी विषय ना, कभी एक जैसे नहीं रह सकते। न तो मर्द एक जैसा रही, न लड़का एक जैसा रही, न घर एक जैसा रही, न पैसा एक जैसा रही, न जवानी रही, न कुछ एक जैसा नहीं रही। जवन जवन चीज दुनिया में बनल बना, वो सब एक जैसा नहीं रही। बनी, फिर कुछ दिन नीक लगी, फिर ओकर बिगड़ जाए, फिर ओकर मरम्मत करावा, फिर कुछ दिन बाद ढह जाए। आम खा के गुठली फेंक देला आदमी घर के पीछे, और जाम जला ओके उखाड़ के आदमी खेते में रोप देला, फिर वहाँ पेड़ हो जाला, फिर फल देवे लगेला। कुछ साल बाद का होला, वो बेचारा बूढ़ हो जाला, ढह जाला, चूल्ही में जरा दिया जाला, फिर राख बन जाला, खेते में आके मिल जाला, माटी बन जाला। ऐसे ही होता है ना। हमन कभी कहाँ से खेतों में से पैदा होइल बनी जा। माई दादा तो खाली वो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह यंत्र हमें। आजकल जो नए तरीके से बच्चा होता है, जेकरे पेटे में नहीं हो सकता था, वो अपन टेस्ट ट्यूब में करा। ऐसे ही कुछ होला। अब हमारे तो हो ही नहीं, तेरे हमें ज्यादा ज्ञान बा नहीं। जेके जरूरत हो कि वो अपन भाई ढेर अध्ययन करे और विषय का। हम बहुत संभाले लिए कि समार समार के बोले, लेकिन तब वो कबो ऐसे ही से बोल दिली। हाँ, लेकिन समझावे खातिर बोले ली सब बात है। तो कहले के मतलब हमन का जन्म कहाँ से? खेते से अन्न, अन्न से रस, रस से शरीर, और फिर शरीर जब सब खाक को दिल जाई, जरा उरा के दही के, तो कहीं गढ़ई उड़ई में पानी में बह के जाई नदी रास्ते, ओकरे बाद फिर खेते में मिल जाई। तो शिव जी समझा रहे हैं पार्वती मैया को कि ये जो जगत है ना, ये झूठ है। सत्य क्या है? सत्य जो कभी ना बदले वो सत्य है, और जो हमेशा बदले वो सत्य नहीं, वो झूठ है। अब अपनी जिंदगी में तनी ताकत झाका लोगन और सोचा समझा लोगन कि ऐसा कौन आइटम बाटे हमारे जिंदगी में जो उनका वो बदल ही नहीं खे। वो खाली हम मतलब हम नहीं, अपने हाथे के अपने छाती पे पीटा और कहा हम। हाँ, वो नहीं बदलता है। 2 साल पहले जो साड़ी और जीन्स और टी शर्ट और जैकेट लेला आदमी, वो 2 साल 3 साल बाद फेड हो जाला, कलर उड़ जाला कलर, और पहने के मन नहीं करेला। लेकिन अपने भीतर का जो आत्मा का रंग बा, वो कब उतरा लाजुले। रोज आदमी बरस बरस का के शीशा में देखे लगला, आय है कितना बढ़िया लगता है आदमी। दिन भर काम करके थक जाई, राती का बढ़िया से सूत जा, सवेरे उठ के लगे लगी जैसे फिर से रिफ्रेश हो गए ना। कब्बो न खराब होने वाला जो हमान का आत्मा है, वो हमेशा एक जैसन रही। अच्छा, हम भोजपुरी बोलते समझ में आवता तो के आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जान के भोजपुरी बोल रहे हैं। हिंदी भी हमको बहुत अच्छा बोलना आता है, लेकिन सोच रहे गांव में है तो फिर गांव की तरह से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहरा वाले सब देखिए तो उनको भी अच्छा लगेगा। देखा, पता है पंजाबी जो होले वो सब पंजाबी खूब दाब के बोले ले, मराठी जो होले वो चढ़ के मराठी बोली हैं। सारे जो रीजनल लैंग्वेज है ना, उस धर के लोग सब अच्छे से बोलते हैं उसको। और हम लोग जो है गांव से तनी सा दिल्ली बम्बई चल जाई तो गाँव में आके खड़ी बोली लगी है झारे, हमको नहीं समझ में आता तुम क्या बोल रहा है। आज मैंने लंदन से, हाँ जैसे तो गांव में जैसे वैसे गांव की तरह रहो, शहर में आओ शहर की तरह। तो फिर मुद्दे पे आ जाइए। हाँ, हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन बात को समझना क्या है कि संसार के किसी भी वस्तु के पीछे ना भागना नहीं है।
जो नसीब से पैसा रुपया मर्द मेहरारू मिल जा, लइका फैका मिल जा, वहीं में आराम से खुश रहिए। और जो हमारा योगदान हो सकता है, जो हमारी दायित्व हो सकती है, हम उसको अच्छे से निभाएं। माँ है तो बेटे का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन ई दिमाग में पाल के नहीं रखेंगे कि एक बियाह होई तो मेहरारूआ आई तो हमारे गोड़ दबाई तो बुढ़ापे का सहारा होई। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। अब कोनो गारंटी नहीं है कि बियाह में पतो ही कैसन मिली। ऊपर से तो लीपल पोतल बहुत बढ़िया चमकत लगी, हाँ बिजली नियर सितारा नियर। और जब घर में आई पैकिंग खुली ना होकर मुँहे वाला पैकिंग, तब समझ में आई कि सूर्यमुखी चंद्रमुखी है। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट ये सबके जीवन का, सबके घर का, हर गांव की कहानी है। ऐसा थोड़े ना कि खाली एक घर की कोई बात है। और कारण ये है कि हमन के आज के पीढ़ी में जोन बा वो कंट्रोल ही नहीं बा अपने ऊपर। हाँ, तो सास हो के चाहे सासू का सास हो के सबका धोवाई पिटाई हो जाए। एलिए आपन इज्जत अपने हाथे में बा। पतोई से ढेर ज्यादा जमा लड़लक जरूरत ना है। 10 बजे सुते दा ओकर फल उ भोगी है। इनाई की हमार पतोइया बड़ी देरी ले सुते लिए, हमार पतोइया बड़ा मोबाइल चलावे ले, हाँ अपने काम में व्यस्त रहे, जेकर जिंदगी के जिए। ई जमाना ऐसा नहीं आ गया। अपने लड़का के आदमी नहीं संभाल पाता तो दूसरे घर के जो बेटी इतने सालों तक अलग संस्कार में परिवेश में रही है, उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग। सास पतोही के ये दुख है कि ससुर सोचले हमार बतिया माने पतोहिया, पतोहिया सोचले हमार सासू हमार बात नहीं मानता, सब चलता रहता है। तो संसार के ना जो भी रिश्ते नाते हैं किसी को पकड़िए मत, अपना जो रोल है करते रहिए। और मूल जो जीवन का लक्ष्य है ना वो ये बना के रखिए कि हमको थोड़ा समय, जितना भी समय मिले ना उतना समय भगवान का भजन करेंगे, राम कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। मतलब स्कूल में जाके ना ही श्री रामचरितमानस खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो बच्चों से पढ़ाइए, इसी बहाने उनको भी संस्कार मिलेगा। और जब एक बार हमको ना ये बात समझ में आ जाता है, उसके बाद हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, हमको ज्ञान हो जाता है। सत्संग करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, और फिर संसार के इस प्रपंच में हम उलझते नहीं हैं, हम इससे दूर रहते हैं। जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसे जगले के बाद राती का सुते आदमी खा पी के एकदम चकाचक दबा के, हाँ ऐसा कुछ महापुरुष होले, ऐसा मर्द मिल जाए, ऐसा मेहरारू मिल जाए, केहू के तो सत्यानाश हो गई। दिन भर करत करत मरे, राती के सुनत सुनत मरे, ना की बाजे ना। हम पढ़त रही गुरुकुल में एक जगह, तो हमारे एक रूममेट रहले, तो वो रहले 35-36 साल का। उस समय हमारी उम्र 24-23 साल रहल हुई। तो देखा आदमी भी कितना चालू है ना, 24 बोल के 23 बोल लिया ना। हर समय आदमी अपनी उम्र कम करने की कोशिश करेला। खैर, तो वो जो है बाद में सूते, हम पहले ही सूत जाएंगे। एक दिन हम कुछ पढ़त लिखत देर कर दिली और सूत गए, और थोड़ी देर बाद हमारा ध्यान गई कहाँ से इतना जोर जोर से आवाज आवता। तो हम देखली, हम कनी तो बाजा था बाजा। ओकरे बाद सवेरे उठले तो हम उनके कहली, तो बतिया मन में नहीं करे, कहे कैसे हम माने हमार नाक बजले, हमार मेहरारू आजुले शिकायत नहीं कैले बा। हम कहीं तो और भी पति बा, कैसे समझावे क्यों। दूसरे दिन जब सुतले हम रिकॉर्डिंग कैली ओकर वीडियो, ओकर बगल के सुनौली सवेरे देखा बाजता। अपने मेहरारू के धन्यवाद दो कि तो के इतने साल से झेल दिया, तो वही कि नहीं बताओ क्या प्रॉब्लम रहे तेरे। नाक बजने का टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि हमन के तकिया खूब घुमच के लगा लेते हैं ऊंचा ऊंचा, और जो श्वसन की प्रणाली है, नलिका है ना, श्वास वाली जो पाइप है वो फोल्ड हो जाले तनी सा।
तो कई लोगों का अंदर का बनावट नाकी कैसन होला कि तनी सा उमें बैरियर आ जाला ना, सड़के नहीं है, तो ससिया जैसे गड़िया डक 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 करे ससियो लगले वाइब्रेट होके। तो ए लिए तकिया ज्यादा मत लगाइए लोग, कम तकिया लगाइए, आपका गर्दन का बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो जिसे हमन के सूतेली खा पी के, हाँ, और फिर खूब बढ़िया एक सपना देखली, हाँ, कोनो संगतिया के बियाह भइल बा, दूरे नहीं 2 किलोमीटर के बाजू वाले गांव में, हाँ, सब गइल बा नाच देखे, लइका बूढ़ पुरनिया मेहरारू लइकी सब लोग, हाँ, और मैं हमहू गइल बाटी, हम मतलब हम नहीं तो लोग अपन रख लिया लोग ना, और नाच उच खत्म हो गल रात का 3 बजे, करे बजा लोग अपन करे, ठंडी का माहौल बा, फिर तो जाई पड़ी। अब चलले तबले राई में कुकुर लागल पीछे, दग 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 दग, भागा तो मैं प्राण बचा के, और खटिया के नीचे गिर गए भागत भागत, तो याद है लड़ी तो बच गई, कटलस नहीं वहां रहबे नहीं करे कुकुर, कहाँ था कुकुर, आप तो खटिया पे सोए थे। लेकिन जब सपना देख रहे थे तो वो प्रॉब्लम जो था वो सही लग रहा था ना, कि कुकुर पीछे पड़ा, भाग 70-80 की स्पीड में, नहीं तो काटी तो 3-3 सुई लगी, हमारे 2 बार लग चुकल बा। एक तो शहरी में ऐसा शौक लोगन का हो गइल बा कि कुकुर पली हैं, अपने लड़का के ठीक से नहीं पाल पाओ था, लेकिन कुकुर जरूर पली है, और जौने लड़का लड़की के कोनो नहीं बाटे, मतलब बिहेवे नहीं भइल बा, ओकुलन के औरी नशा चढ़ल बा कि हमें कुकुर पाल ली। हाँ, अब कुकुर कोई सुन लोगा इंटरनेट पे ना तो कहेंगे कुकुर मत कहिए, वो डॉगी है, हमारा बच्चा है, भगवान करे से बच्चा मिल जाए। देखिए, अगर आपका मन है तो पालिए, किसी के कहने से आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पाल सकते हो ना तो गाय पालिए, शुद्ध देशी गाय, हाँ, और ओकरे थने से ना 2-4 लीटर दूध निकली ना तो तोरे शरीर के, बच्चन के, सबके ना कल्याण करी, रोग से मुक्त रखी। तो अपने अपने घर एक ठोक कल से गाय खरीदवाओ पापा से, और जम करके उसकी सेवा करिए, और दुब्बर पातर बने रहिए, और बढ़िया शुद्ध गाय का दूध पीजिए, ठीक है, और गौ मैया की सेवा करिए। तो जैसे सपने में जो समस्याएं थी, जब हम खटिया के नीचे से गिर गए भागते भागते तो प्रॉब्लम खत्म, उसी तरह जब हमको ज्ञान होता है तब पता चलता है संसार में कोई समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। संसार में समस्या अपनी नहीं है, दूसरे की समस्या को देख के उसमें फंस करके हम लोग टेंशन में पड़े रहते हैं। तो ऐसे आदत जो अपने आप को ऐसे आदत से बचाना है, निकालना है। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम को याद करते हैं और अपने अमृतमयी रूपी वाणी में कहते कि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, आप बहुत धन्य हैं, संसार के हित के लिए आपने राम कथा सुनने का जो ये भाव दिखाया है, इसमें आपका तो कल्याण होगा ही होगा, संसार के बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। और जो कोई राम कथा मन से प्रेम से सुनता है ना, उसके जीवन का संकट संशय सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो आगे कथा हम लोग सुनेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और उस ब्रेक में सुनेंगे एक अच्छा सा भजन।